बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बजट के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में उतार चढ़ाव जो होता है ना, वो एक कुदरती अमल होता है। तो आज मैं आपको जो है ना पोल्ट्री के हवाले से बताऊंगा चीज़ें। ये आम सार्फिन के नज़रों में ना ये होता है कि साल में अगर पोल्ट्री जो है ना वो 2 महीने या 3 महीने भी बहुत महंगी हो जाए ना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। और वो तनकीद ना सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री पर होती है, बल्कि हुकूमत को भी उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। और फिर हुकूमत के भी जो होते हैं ना, जो रेगुलेटरी जो अदारे होते हैं, वो भी दौड़ते हैं पोल्ट्री के ऊपर। कभी वो पोल्ट्री शॉप से छापे मारते हैं, कभी अंडे वाली गाड़ियों को पकड़ते हैं प्राइस कंट्रोल के लिए। लेकिन ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ बहुत एक ना अलमिया है कि जब उसकी प्राइसेस इतनी डाउन चले जाती हैं कि जो कि प्रोड्यूसर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे चली जाती है, तो उस वक्त हुकूमत का कोई अदारा जो होता है ना, वो हरकत में नहीं आता। जैसे देखें ना, गंदम का जो ग्रोअर है उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दी जाती है कि 1800 रुपये मन तो आपको पक्का है ना। तो 1800 के अंदर उससे अंदर फ़र्ज करें, उसकी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपये है या 1000 रुपये है, तो उसका तो 500-600 रुपये मन का जो नफ़ा है वो तो गवर्नमेंट गारंटी कर देती है। लेकिन पोल्ट्री में ऐसा नहीं है। इसमें एक हुकूमत के ये सोचने वाली बात यह है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को लोएस्ट रेट की प्रोटेक्शन नहीं देते, तो फिर उसका अपर रेट भी कैप नहीं आपको करना चाहिए। वो इंडस्ट्री को अपने फ्लो पे चलने देना चाहिए। आप देखें इस वक्त जो पोल्ट्री के जो प्राइसेस है ना, अगर हम देखें 3 सेक्टर हैं पोल्ट्री के। 1 डे ओल्ड ब्रॉयलर चिक है, ये कोई आज से 10 हफ्ते पहले इसने टच कर लिया था पीक प्राइस 85 रुपीज़ पर 1 डे ओल्ड 1 चिक, जो कि अब उसकी कीमत जो है ना वो 5 रुपये को टच करके तो 10, 12, 15 रुपये पर आ गई। और जबकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू बी वेरी सेफली 42 से लेके 44 रुपीज़ तक है। एक दिन का एक ब्रॉयलर का चूज़ा 42 से लेके 44 रुपये में कॉस्ट करता है, जो इस वक्त 5 और 10 रुपये की ब्रैकेट में बिक रहा है। सिमिलरली अगर आएँ आप जो चिकन मीट है, अगर उसकी कीमत की तरफ आएँ, तो जो होल सेल रेट है ना, जो फार्म ग्रेड रेट जो होता है, जो बेसिक रेट होता है, उससे फिर जाकर ना कोई 20 रुपये के फ़र्क से रिटेल पे बिकता है। ये होल सेल रेट जो है ना, ये जब को आज से जो पिछला जो दौर जो टाइम पीरियड जब मैं बता रहा हूँ, जब प्राइसेस आप गई थी, उस वक्त ये चला गया था 310 रुपये पर केजी लाइव वेट फ्रॉम फार्म ग्रेड। तो उस वक्त यानी ये लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर 20 रुपये जमा कर ले तो उस वक्त 300 तो 30 रुपये तक जो है ना ये ज़िंदा जो है ना बिक रहा था रिटेल में। अब देखें आप वही प्राइसेस जो है इस वक्त आज का रेट जो है वो 135 से लेके 145 रुपये है, जो फार्म ग्रेड रेट है। आप अंदाज़ा करें कितना उसमें से कम हो गया, तकरीबन 170 रुपये 175 रुपये पर केजी कम हो गया। तो ये सार्फिन को बताने समझाने की ये बात है कि एक्चुअली पोल्ट्री के जो प्राइसेस है ना, ये अपनी जो है ना इनकी प्रोडक्शन डिमांड और सप्लाई के गैप से खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाती है। इसको कोई अक्सर कहा जाता है जी कि पोल्ट्री माफिया, कोई माफिया नहीं है, ओपन मार्केट है, बिल्कुल सब्ज़ी मंडी की तरह इसके भी मंडियाँ लगती हैं, फार्म से गाड़ियाँ लेके आती हैं, वहाँ बोली लगती है, ओपन बोली रखती है, कोई मोनोपोली इसमें हो ही नहीं सकती। पेरिशेबल आइटम है, ना इसको कोई होल्ड कर सकता है। जब ये फार्म में एक साइज़ बर्ड अचीव कर लेता है, उसके बाद एक एक दिन में ये इतना बड़ा होता है कि वो फार्म के जो हाउसेज जहाँ ये रखे थे वहाँ इसके लिए स्पेस ही नहीं होती। तो नाज़रीन, वही चिकन जिसका रेट जो था ना वो 320 रुपये तक गया, अब वो देखें 145 रुपीज़ पर केजी पे बिक रहा है होल सेल में। और अगर आप सिमिलरली अगर आप रिटेल में जाएंगे तो जो मैक्सिमम रेट गया था आज से 10-12 हफ्ते पहले, उससे कम अज़ कम 170 रुपये नीचे ये कम रेट पे ये बिक रहा है। और इसी तरह जो एग मार्केट है उसमें भी यही हुआ। तो बताने का डिटेल का मतलब ये है कि पोल्ट्री में जो भी उतार चढ़ाव आता है, पोल्ट्री की अपनी डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन की कमी बेशी पर मुनहसर होता है। कोई इसमें ना कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, ना होल्डिंग कर सकता है, ना ही कोई इसको रेट को कंट्रोल कर सकता है। ये ओपन मार्केट फिनोमेना है, ओपन मार्केट फिनोमेना है। पोल्ट्री एसोसिएशन वाले इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करते हैं कि भी आज मंडियों का ये रेट चला है। हर मंडी का अलग अलग रेट भी आता है। अगर 15, 20, 50 मंडियों के रेट आप जो होता है ना डिफरेंट उसके ऊपर देख सकते हैं सोर्सेज से। बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी बने हुए हैं पोल्ट्री के, वहाँ भी रेट आते हैं। तो
इवन लाहौर के अंदर मेरा अंदाज़ा जहाँ तक कम से कम 8 जगह पर ना मंडियाँ लगती हैं और वहाँ लाइव बर्ड आता है, वैगनें आती हैं और उसके मुताबिक बाकायदा बोली लगती है। जो रेट फिर डिमांड सप्लाई के मुताबिक बनता है वही बनता है। कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये फ्री इकोनॉमी है और हेल्दी, इसमें कर डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई इसके रेट का तयन करती है। ना इसमें कोई माफिया है जो रेट को बढ़ाता है, ना ही कोई माफिया है जो इसको कैप करता है। बल्कि जो होते हैं देखिए फैक्टर आ जाते हैं, मौसम आ जाता है, मॉडरेट वेदर में कंजम्पशन बढ़ जाती है। फेस्टिविटी का जो है शादियों का एक सीज़न होता है वो भी मॉडरेट वेदर में ज़्यादा आता है। और एक्सट्रीम वेदर में आमतौर पे जो होती है ना, अब जो नॉर्मल गोइंग हालात में जो होटलिंग होती है, रेस्टोरेंट में जाना, वो भी मॉडरेट वेदर में लोग ज़्यादा जाते हैं। एक्सट्रीम वेदर में लोगों की आउटडोर ज़रा डाइनिंग कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो इनके रेट का तयन करती है। इसमें आज का मेरा असल मकसद सिर्फ यही है कि ये ख्याल और ये जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि पोल्ट्री का रेट कोई माफिया या कोई ग्रोह या कोई ग्रुप या कोई वन पर्सन या वन कंपनी कंट्रोल करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ये मुमकिन है ही नहीं। आपको इसका जो होता है ना मूवमेंट आपको पूरी समझनी चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम लाहौर जैसे एक शहर में कई जगहों पे मंडियाँ लगती हैं, वहाँ वैगनें आती हैं, बिल्कुल सब्ज़ी मंडी वाला जो होता है ना वो माहौल होता है। रेट मोमेंट टू मोमेंट चलता है और वही रेट जो होता है ना वो हर मंडी का अपना अपना रेट होता है। कोई रेट को डिक्टेट ना कर सकता है, ना कंट्रोल कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना कम कर सकता है। ये ओपन मार्केट फिनोमेना है। खुद ब खुद ही इसकी एडजस्टमेंट होती है, फाइन ट्यूनिंग होती है। थैंक यू वेरी मच।